हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिल ड्रीम दर्पण बाय विनीता में। दोस्तों, अगर आप लैब असिस्टेंट साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग साइंस सब्जेक्ट के बहुत ऐसे टॉपिक्स जो कि थोड़े टफ लगते हैं उन्हें हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके। तो अगर आप भी साइंस सब्जेक्ट से लैब असिस्टेंट राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें वो पॉइंट्स तो पढ़ने ही हैं। साथ में क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सेकेंडरी लेवल तक का सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है, तो उन पॉइंट्स के अलावा भी हम लोग जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th-12th की, उनसे भी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि हमारा जो है क्वेश्चंस बन पाएँ और हमारा सिलेक्शन भी हो पाए। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज मैं जिसको स्टार्ट कर रही हूँ वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। फ्रेंड्स, हम सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है और इस वेस्ट को बाहर निकालने वाला जो ऑर्गन होता है वो हमारी किडनी होती है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनता कैसे है? तो हमें सबको पता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट वाटर और हाइड्रोजन आयंस के साथ में रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना लेता है, और ये अमोनिया गैस जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इस वजह से इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन हम लोग अमोनिया को डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है उसको निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, और हम लोग वाटर में रहते नहीं हैं। तो जो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं वो तो डायरेक्टली अमोनिया को बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पर रहते हैं, वो लोग पहले अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, और कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। तो जो यूरिया होता है वो थोड़ा कम पॉइजनस होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, और यूरिक एसिड एज़ कम्पेयर टू यूरिया थोड़ा कम पॉइजनस होता है। तो हमारे अंदर जो हम मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स के अंदर जो ह्यूमन होता है स्पेशली, वो जो है यूरिया का सीक्रेशन करता है। तो ये जो यूरिया बनाने का काम होता है, मतलब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम हमारी किडनीज नहीं करती, सॉरी, यूरिया को अमोनिया में, सॉरी, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम हमारा लिवर करता है। और ये जो साइकिल होता है जिसके थ्रू हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, उस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। और इस साइकिल के बाद में जो यूरिया है वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लिवर के थ्रू। अब इस लिवर ने तो अपना काम कर दिया। अब जो यूरिया ब्लड में घूम रहा है उस ब्लड से यूरिया को बाहर निकालने का काम हमारी किडनीज़ करती हैं, ठीक है? तो अभी हम सबको ना किडनीज़ के बारे में याद करना है। तो सबसे पहली बात, हमारी किडनी जो होती हैं ये कहाँ पर प्रेज़ेंट होती हैं? तो ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेज़ेंट होती हैं, पेल्विक रीजन में। ठीक है, ये तो हमें याद रखना है। अब हम लोग जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे जो वर्टिब्री कॉलम जो होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। उनमें से हमारी जो थर्ड टाइप की होती है वो होती है थोरैसिक। थोरैसिक जो है कॉलम, वर्टिब्री कॉलम हो जाती है, और एक हो जाती है हमारी लंबर, लंबर वर्टिब्री कॉलम। तो ये जो थोरैसिक वाली, लास्ट वाली थोरैसिक होती है, लास्ट वाली जो थोरैसिक होगी वहाँ से लेकर के लंबर वाली जो थर्ड वर्टिब्री होगी, यहाँ तक हमारी किडनीज प्रेजेंट हो जाती है। मतलब लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री से लंबर थर्ड वर्टिब्री तक हमारी जो है किडनी प्रेजेंट होगी। अगर हम किडनी के शेप की बात करते हैं तो किडनी का शेप जो हो जाता है ये बीन लाइक शेप हो जाता है, बीन शेप हो जाती है इसकी। और इसका कलर जो होता है तो इसका ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है? तो इसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, बीन शेप इसकी हो जाती है। और साथ में अगर हमें इसकी साइज़ वगैरह भी याद रखनी है, तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर तो लंबी हो जाती है, लेंथ हो जाती है इसकी ये तो। और 5 to 7 सेंटीमीटर के अबाव इसकी विड्थ हो जाती है, चौड़ाई इसकी हो जाती है। और 2 to 3 सेंटीमीटर जो हो जाती है इसकी थिकनेस हो जाती है, ठीक है? ये हम लोगों को इसके बारे में याद रखना है।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारी जो किडनी है, इस किडनी का लगभग जो वज़न है, वेट भी हम लोग याद रख लेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डाटा है तो हमें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। तो 120 से लेकर के 170 ग्राम के बीच में लगभग हमारी किडनी का वेट हो जाता है, यानी कि लगभग 150 ग्राम एवरेज हम लोग मान सकते हैं। किडनी होती कितनी है तो सबको पता है, 2 किडनी होती हैं, ठीक है। 2 किडनी प्रेजेंट होती है। पूछा जाता है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके दोनों साइड में डॉर्सली प्रेजेंट होती है, ये भी हमें याद रखना है। वेंट्रली नहीं होती है हमारी किडनी, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किडनी 2 होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद में किडनी की शेप की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने बोला है कि किडनी की शेप बीन शेप होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। तो बीन की शेप लगभग इस तरीके की होती है। तो ये वाला जो है ये किडनी की शेप हो गई। अब देखिए किडनी की शेप में जो ये बाहर की तरफ इसका जो मतलब इसको जो कवर करने वाली जो लेयर होती है, इसको आप कहते हो कैप्सूल, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहा है कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल होता है, यहाँ पर एक जो ये गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं हाइलम। इस हाइलम का काम होता है कि इस हाइलम से जितनी भी वेन्स आती है हमारी, जो हमारी आर्टरी आती है, और जो वेन्स और आर्टरी के अलावा जो हमारी नर्व्स आती हैं, और साथ में हमारी जो यूरेटर आती है, इन चारों चीज़ों को किडनी के अंदर लेकर जाने का काम हमारा हाइलम करता है, ठीक है। अब जो ये हाइलम होता है, ये आगे जा कर के इस किडनी के आगे जा कर के एक फनल शेप बना लेता है, और उस फनल शेप में जा कर के ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फनल शेप जो चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। फनल शेप को हमने क्या किया, पेल्विस। अब इस पेल्विस, ये जो पेल्विस रीजन होता है, ये आगे जाकर के ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कई सारी ब्रांचेज बन जाती हैं। तो जैसे इसकी एक तो बड़ी ब्रांच बनेगी, एक छोटी ब्रांच बनेगी। ये सपोज कीजिए ये बड़ी ब्रांच है, तो ये आगे जा कर के और छोटी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इसकी बड़ी वाली ब्रांच होती है, इसको तो बोलती हूँ मेजर कैलिक्स। मेजर का मतलब होता है बड़ा, तो मेजर कैलिक्स हम तो इसको कैलिक्स इसको बोल देंगे, ठीक है। और जो ये जो छोटा वाला जो इसकी ब्रांच होती है, इसको हम बोल देते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये हो गई हम लोगों ने किडनी की स्ट्रक्चर देखी। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर अब आपको 2 चीज़ हमेशा याद रखनी है। किडनी के टर्म्स में नहीं है, ये किडनी के अलावा भी और जो भी ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 रीज़न हमको हमेशा याद रखने हैं। एक रीज़न होता है हमारा कॉर्टेक्स रीजन, एक होता है हमारा मेडुला रीजन। तो जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये हमारा आउटर रीजन होता है। किसी भी ऑर्गन में अगर कॉर्टेक्स की बात चल रही है, इसका मतलब ये आउटर रीजन की बात चल रही है। और अगर किसी भी ऑर्गन के मेडुलर रीजन की बात चल रही है, इसका मतलब उसके इनर रीजन की बात चल रही है, अंदर वाले रीजन की बात चल रही है। तो सेम टू सेम किडनी में भी क्या होता है कि ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको तो हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, और इसके अलावा जितना भी ये रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेडुलर रीजन, ठीक है। तो ये जो आउटर वाला है, ये हमने बोल दिया कॉर्टेक्स है, और ये वाला जो रीजन है, ये इसका मेडुलर रीजन है। अब देखिए यहाँ पर किडनी में क्या होता है कि ये मेडुला वाला रीजन जो होता है, इस मेडुला वाले रीजन में आधी जगह पे तो पेल्विस आ जाता है, फिर वहाँ पे कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स आ जाते हैं। तो मेडुला का कुछ पोर्शन जो होता है ना, वो इस तरीके से पायरामिड्स बना लेता है, और पायरामिड्स की फॉर्म में यहाँ कैलिक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये पायरामिड्स मेडुला रीजन के हैं, तो इसीलिए इन पायरामिड्स को ही हम बोल देते हैं मेडुलरी पायरामिड्स, मेडुलरी पायरामिड्स, ठीक है। ये हम लोगों ने बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है ना, ये इस कॉर्टेक्स वाला रीजन इस मेडुला वाले रीजन के अंदर की तरफ आ जाता है। कॉर्टेक्स वाला रीजन का मतलब क्या है, कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहर वाला रीजन, मेडुला का मतलब होता है अंदर वाला रीजन। लेकिन किडनी में क्या होता है कि कॉर्टेक्स वाला रीजन मेडुला वाले रीजन के अंदर तक एंटर कर जाता है, उसके बीच बीच में प्रेजेंट हो जाता है। तो ये जो जगह होती है जहाँ पर कॉर्टेक्स मेडुला के बीच में एंटर कर चुका है, इसे हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी जो है, ये भी हमारा इसका पोर्शन होता है, कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है, जो कि मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है किडनी की स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में किडनी की सिंपल स्ट्रक्चर ये हो गई है। अब आप ये देखिए कि जो हमारा नेफ्रॉन जो होती है, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो नेफ्रॉन में आप लोग सब ने 10th क्लास में भी हम लोग सेम चीज़ पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन में इस तरीके से एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है, फिर इस तरीके से एक थोड़ी सी पीसीटी इसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आगे जा कर के इसका लूप ऑफ हेनले आ जाता है, और फिर आगे चल कर के इसके डीसीटी आ जाती है, और फिर आगे चल कर के इसमें कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है हमारी
नेफ्रॉन की, ठीक है। यहाँ पर इसका ग्लोमेरुलस आ जाएगा, ठीक है। ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल। अब हमें ना, मैं इस चीज़ को यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ, जब हम किडनी पढ़ रहे हैं तो उसमें है ना हमें 2 टाइप की नेफ्रॉन पढ़नी है। अब ये नेफ्रॉन क्या होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। वैसे ही नेफ्रॉन जो होती है ना, ये किडनी की बेसिक यूनिट है। किडनी की बेसिक यूनिट क्या है, किडनी की बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन होती है ये 2 टाइप की होती है। अब वो हमें यहीं समझ में आ जाएगी किडनी के स्ट्रक्चर में। ये 2 टाइप की होती है नेफ्रॉन, कौन कौन सी, एक तो हो जाती है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। और एक हो जाती है आपकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैं यहाँ लिख रही हूँ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 2 टाइप की नेफ्रॉन प्रेजेंट होगी, एक तो ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर देखिए ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का मतलब क्या है कि अगर आपकी इस नेफ्रॉन का ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन जिसको आप इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये इसका डीसीटी है, ये इसका लूप ऑफ हैनले, ये सॉरी, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है, और ये इसकी लूप ऑफ हैनले है, लूप ऑफ हैनले, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है हर नेफ्रॉन का, चाहे वो ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन है चाहे वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, दोनों टाइप के नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इतना इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स में ही होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होती है, इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और जब ये बहुत लंबा हो जाता है तो ये यहाँ पायरामिड्स तक पहुँच जाता है। जब लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो पायरामिड्स तक पहुंच जाता है, तो इस टाइप की, पायरामिड्स के अंदर तक चला जाता है, तो इस टाइप की नेफ्रॉन को कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर आपकी नेफ्रॉन का ये लूप ऑफ हेनले छोटा ही है और अगर ये मेडुला वाले रीजन तक नहीं पहुंचा है, तो इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में जो 85% के आसपास जो नेफ्रॉन होती है वो होती है ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, और जो हमारी जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होती है वो हो जाती है हमारी 15% के आसपास लगभग, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी की फंक्शनिंग यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की चीज़ें पढ़ेंगे और किडनी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है बाय द ब्रेन और अदर प्रोसेसेस, उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।